डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बन रहे हैं, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की। यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर साफ और सख्त संदेश दिया है कि उनके देश के लिए सबसे अहम उसकी जमीन और संप्रभुता है। किसी भी शांति समझौते की कीमत यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करके नहीं चुकाएगा। जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रूस को जमीन देना यूक्रेन के लिए किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है, चाहे इसके लिए अमेरिका या पश्चिमी देशों की ओर से कितना भी दबाव क्यों ना हो। हालांकि नाटो सदस्यता को लेकर जेलेंस्की ने इस बार पहले के मुकाबले कुछ लचीलापन जरूर दिखाया है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को ठोस, मजबूत और कानूनी सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार होते हैं तो यूक्रेन नाटो की सदस्यता की अपनी जिद छोड़ सकता है। जेलेंस्की ने इसे यूक्रेन की ओर से एक बड़ा समझौता बताया है और कहा है कि ये फैसला यूक्रेन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है, ना कि किसी दबाव में। बर्लिन में हुई एक अहम और गोपनीय बातचीत के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बैठक यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिम की नई रणनीति तय करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण रही। इस बैठक के बाद जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की नाटो सदस्यता को फिलहाल ठुकरा दिया है। ऐसे में अब पश्चिमी देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वे यूक्रेन को वैसी ही कानूनी और प्रभावी सुरक्षा गारंटी दे जैसी नाटो के सदस्य देशों को मिलती है। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि सिर्फ राजनीतिक बयान या कूटनीतिक आश्वासन यूक्रेन के लिए पर्याप्त नहीं है। जेलेंस्की ने साफ किया है कि नाटो सदस्यता छोड़ना यूक्रेन की ओर से एक असाधारण और कठिन समझौता है। इसके बदले में मिलने वाली सुरक्षा गारंटी का उद्देश्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि रूस के भविष्य की किसी भी आक्रामक कार्रवाई को रोकने में सक्षम होनी चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वे सुरक्षा गारंटी कानूनी रूप से बाध्यकारी होनी चाहिए और उन्हें अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की मंजूरी मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई सरकार इन्हें आसानी से ना बदल सके। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि जर्मनी के स्टटगार्ट में यूक्रेनी और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक के बाद इस दिशा में ठोस प्रगति देखने को मिल सकती है। उनका ये भी मानना है कि सैन्य स्तर पर स्पष्ट रोड मैप तैयार किए बिना किसी भी राजनीतिक समझौते का कोई मतलब नहीं होगा। शांति समझौते की राह में सबसे बड़ी अड़चन यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र को लेकर बनी हुई है, जिस पर रूस का बड़ा हिस्सा कब्जे में है। जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका की ओर से एक सुझाव दिया गया था कि यूक्रेन अपनी सेना को डोनेट्स्क से पीछे हटाए और वहां एक असैन्य आर्थिक क्षेत्र बनाया जाए। इस प्रस्ताव को जेलेंस्की ने पूरी तरह से असंतुलित करार दिया है। वहीं जेलेंस्की ने सवाल उठाया कि अगर यूक्रेनी सेना को 5 से 10 किलोमीटर पीछे हटने को कहा जा रहा है तो रूसी सेना भी उतनी ही दूरी तक पीछे क्यों नहीं हटे। उन्होंने दो टुक कहा कि संपर्क रेखा पर मौजूदा स्थिति को फ्रीज करना ही सबसे न्यायसंगत और व्यवहारिक विकल्प है। किसी एक पक्ष पर दबाव डालकर शांति नहीं लाई जा सकती। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी अपनी शर्तें और रुख और सख्त कर दिए। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने स्पष्ट कहा है कि डोनेट्स्क में रूसी पुलिस और नेशनल गार्ड की मौजूदगी बनी रहेगी, चाहे उस इलाके को असैन्य क्षेत्र घोषित ही क्यों ना कर दिया जाए। इससे साफ है कि रूस किसी भी स्थिति में अपने नियंत्रण वाले इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूरी ने यह भी कहा कि चेतावनी ही उन्होंने एक तरह से दी है कि जो शांति समझौते की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। उनका ये भी कहना है कि यूक्रेन और
यूरोपीय देशों की ओर से दिए जा रहे कई सुझावों पर रूस को कड़ी आपत्तियां है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिका रूस की स्थिति को अच्छी तरह समझता है, लेकिन यूक्रेन की ओर से किए गए बदलाव हालात को और ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। इसी बीच जो है कूटनीतिक बातचीत के समांतर जमीन पर जंग और भी तेज होती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूस ने जो है एक ही रात में 138 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, वहीं जिनमें से 110 को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। इसके बावजूद कई हमले अपने निशाने तक जो है पहुंचे हैं, जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के कई इलाकों में अभी बिजली, पानी और हीटिंग की जो है आपूर्ति बाधित है। सर्द मौसम के बीच आम नागरिकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों को भी इन हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। दूसरी अगर बात की जाए, रूस ने भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन की ओर से दागे गए 235 ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं रूस का कहना है कि यूक्रेन के हमले उसके ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। दोनों देशों के दावे और जवाबी हमलों से साफ है कि युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुल मिलाकर एक ओर जहां कूटनीतिक स्तर पर शांति की कोशिशें जारी है, वहीं दूसरी ओर जमीन और आसमान में जंग और तेज होती जा रही है। जेलेंस्की का साफ संदेश है कि शांति तभी संभव है जब यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता ना किया जाए। रूस की सख्त शर्तें और लगातार हमले इस राह को और कठिन बना रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन युद्ध में शांति की राह अभी बेहद लंबी और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।